दोस्तों, बिहार के लोग भले ही फिलहाल जो एग्जिट पोल्स आए हैं उन पर हंस रहे हों, उनको रिजेक्ट कर रहे हों, लेकिन एक चीज है जिसको बिहार के लोग और हम और आप भी शायद रिजेक्ट नहीं कर सकते। वो है बिहार की राजनीति में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे फोन पर बात कर रहा है, कौन किसके घर अचानक से धावा बोलकर मुलाकात करने पहुंच जाता है और कौन किसके वॉर रूम में जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा देता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार की राजनीति में इतनी पलटियां देखी गई हैं हाल के सालों में कि कौन कब क्या कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता। खास तौर पर तब जब लगभग हर कोई ये कह रहा है एक कॉमन बात कि इस चुनाव में जो सबको सरप्राइज किया है वो है नीतीश कुमार। अब दोस्तों, आंकड़े फाइनल जो भी हों, लेकिन कहे तो सब यही रहे कि नीतीश कुमार सबसे मजबूत बनकर उभरेंगे। लेकिन दोस्तों, नीतीश कुमार की मजबूती क्या 14 तारीख के बाद बिहार के अंदर जो गठबंधन की पूरी तस्वीर है उसको बदल देगी? देखिए, बिहार के लिए हमेशा से कहा जा रहा है, शुरुआत से कहा जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि आज जो गठबंधन हो वो चुनाव के बाद भी चले। चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है। और नीतीश कुमार ने जितनी बार पलटियां मारी हैं और पलटियां मार मार कर वो सीएम बने, फिर तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब जो जानकारी नीतीश कुमार के सोर्सेस के हवाले से आ रही है दोस्तों, वो दो बड़ी जानकारियां हैं। एक दोस्तों, नीतीश कुमार और आरजेडी के किसी खास नेता के बीच में या तो बातचीत हुई है या फिर नीतीश कुमार ने अपने किसी खास नेता की बात करवाई है आरजेडी के किसी खास नेता से। देखिए, इस तरह की बातें जब होती है तो डायरेक्टली बड़े नेता बात नहीं करते हैं। अगर वाकई में नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ मिलकर कोई सरकार बनानी है या ऐसी कोई भी तस्वीर देखनी है तो नीतीश कुमार डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, ना ही तेजस्वी यादव या लालू यादव डायरेक्टली बात करेंगे। लेकिन जो खबरें चल रही हैं पटना के राजनीतिक गलियारों में वो चल रही हैं कि कल या फिर एक दिन पहले चरण के मतदान के बाद एक चीज हुई है, वो ये हुआ है कि नीतीश कुमार के खास नेता की बात आरजेडी में एक बड़े नेता से हुई है। अब वो क्यों हुई है कुछ कहा नहीं जा सकता, पर्सनल लेवल पर भी बातचीत हो सकती है। देखिए, क्योंकि नीतीश कुमार और लालू यादव के पर्सनल संबंध हैं, दोनों की राजनीति में शुरुआत ऑलमोस्ट एक तरह से एक ही आंदोलन से हुई। वो अलग बात है कि सब दोनों की अलग अलग पार्टियां, दोनों की अलग अलग विचारधारा, और दोनों एक तरह से चुनाव लड़ते रहे एक दूसरे के खिलाफ, 2 बार साथ भी आए। लेकिन वो अलग बात है कि लालू यादव और नीतीश कुमार की बातचीत ऐसा कभी नहीं कि कभी टूटी हो। लेकिन ये अब सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार की हाल के दिनों में, वो कल हुई है या पहले चरण के मतदान की ठीक बात हुई है, एक कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन नीतीश के किसी खास नेता, उनके बड़े करीबी नेता की आरजेडी के किसी बड़े नेता से बात हुई है। अब वो किस चीज को लेकर हुई है, इट्स टू अर्ली टू से। दूसरी बड़ी बात जो निकल कर आई है, कल मैंने आपको एक खबर भी दिखाई थी दोस्तों, नीतीश कुमार अचानक ललन सिंह के घर पहुंच गए। ललन सिंह वही जिन्होंने अमित शाह की हाँ में हाँ मिलाई थी कि अमित शाह अगर बोल रहे हैं कि विधायक चुनेंगे विधायक दल का नेता तो क्या गलत बोलेंगे। ललन सिंह वैसे हैं जेडीयू के सांसद, और ललन सिंह से अचानक से घर जाकर नीतीश कुमार ने मुलाकात की। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, मतलब इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो सूत्रों के हवाले से है। तो सब मीडिया में जो बताया गया वो ये था कि ललन सिंह से कोई उनकी पर्सनल मुलाकात थी, पारिवारिक संबंध आप कह लीजिए। लेकिन ललन सिंह को एक हिंट भी नीतीश कुमार ने दी है कि अब आप बोरिया बिस्तरा बांधकर दिल्ली से वापस पटना की ओर रुख कर लीजिए। दोस्तों, नीतीश कुमार के लिए एक बात बोली जाती है, वो बहुत सहते हैं, लेकिन उनके सहने का जिस दिन अंत हो जाता है वो फैसला ले लेते हैं। ललन सिंह ने जो पूरे चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान किया है, नीतीश कुमार उसको भूलेंगे नहीं। तो अब जब नीतीश कुमार मजबूती से उभर कर आ रहे हैं या फिर नहीं भी आ रहे हैं, तो भी उन्होंने अपनी पार्टी के उन नेताओं को सेट करना शुरू कर दिया है जो हैं तो पार्टी के अंदर लेकिन काम बीजेपी के लिए कर रहे हैं। तो अब सुनने में आ रहा है कि ललन सिंह को एक मैसेज दिया गया है, उनको कोई आदेश नहीं दिया गया है, मैसेज दिया गया है कि अब आपकी जो ज़रूरत है वो पार्टी को बिहार में ज़्यादा है। तो ललन सिंह अभी तो केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री हैं। दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट का मंत्रालय का जो पद होता है वो इस देश का सबसे मलाईदार पद होता है, उससे बड़ा कोई पद नहीं है, राइट। उससे बड़ा सीधे आप पीएम ही बन सकते हैं। अब केंद्रीय कैबिनेट का पद कोई कैसे छोड़ेगा? तो ललन सिंह के लिए अब इधर कुआं उधर खाई है। और दूसरा दोस्तों, नीतीश कुमार की बातचीत बताई जा रही है, जो नीतीश कुमार के बड़े के खास नेता की आरजेडी के किसी खास नेता से बात हुई है। तो ऐसा नीतीश कुमार क्यों करेंगे? देखिए, सिंपल सी बात है, अगर नीतीश कुमार सबसे बड़े दल के तौर पर उभरते हैं, जेडीयू सबसे बड़े दल के तौर पर उभरता है चुनाव के बाद, तो फिर उनको इधर उधर जाने की जरूरत क्या है? झक मार कर बीजेपी उनको सीएम बनाएगी, हाथ जोड़कर सीएम बनाएगी। फिर तो बीजेपी बोलेगी नीतीश कुमार अभी तो चल रहे हैं, बोल रहे हैं, नीतीश कुमार अगर लेट जाते हैं, बिस्तर पकड़ लेते हैं, तो भी नीतीश कुमार, भाई नीतीश कुमार किसी भी हाल में सीएम बनाएगी बीजेपी। और अब तो खैर बीजेपी ने औपचारिक तौर पर बोलना पड़ा उनको दूसरे चरण के मतदान के बाद कि भी नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे।
दोस्तों सिंपल सी बात है, नीतीश कुमार की जो पूरी की पूरी राजनीति है वो सीएम की कुर्सी के इर्द गिर्द है। नीतीश कुमार विपक्ष में कभी नहीं बैठना चाहेंगे किसी भी हाल में, उनको सीएम बनना है। तो अगर वो सबसे मजबूत और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रहे हैं तो सीएम तो वो वैसे भी बनेंगे, फिर उनको इधर उधर जाने की जरूरत ही क्या है। इधर उधर जाने की जरूरत तो उनको तब होगी जब उनको ये पता चलेगा कि भाई सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन रहे। तो अगर जो ये लोग खबर उड़ा रहे हैं, मुझे नहीं पता उसमें कितनी सच्चाई है, कि नीतीश की आरजेडी के किसी बड़े नेता से बात हुई है, इसका मतलब नीतीश कुमार को ये जानकारी है कि वो उनकी पार्टी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है जितना परफॉर्म करना चाहिए। इन्हीं सूरतों में ये बातचीत हो सकती है। अच्छा, दिलचस्प ये है कि इसी पहले चरण के मतदान के बाद लालू यादव की तरफ से भी एक बयान आया है और उन्होंने भी ये बयान दिया कि नीतीश कुमार के साथ अब किसी भी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा, उनके लिए वापसी के सारे दरवाजे बंद हो गए। लालू यादव का ये बयान बहुत ही स्ट्रैटेजिकली दिया गया इस तरह से कि भाई तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। एक हिंट थी, अब ये हिंट थी कि चुनाव सेकंड फेज के बाद क्या एक स्ट्रैटेजी थी, ये तो लालू यादव ही जाने। लेकिन ये बयान अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि दोस्तों हमारे देश के नेता जो बोलते हैं वो तो पता नहीं करें ना करें, जो नहीं बोलते हैं वो तो डेफिनेटली करते हैं। दोस्तों नीतीश कुमार इसलिए राजनीति नहीं कर रहे हैं कि उनको लालू के बेटे को सीएम बनाना है, या नीतीश कुमार इसलिए राजनीति नहीं कर रहे हैं कि उनको सेक्युलर फोर्सेस के साथ सरकार चलानी है। वो दौर निकल गया नीतीश कुमार की राजनीति का। वो सही बात है कि पूरे चुनाव में उन्होंने कोई घुसपैठिए का मुद्दा नहीं उठाया। वो अपनी जनसभाओं में बता रहे थे कि उन्होंने कितने कब्रिस्तान बनवाए, मुस्लिम समाज के लिए क्या क्या किया। वो चाहते हैं, वो सेक्युलर नेता बाय डिफॉल्ट अंदर से वो सेक्युलर नेता रहे हैं। लेकिन वो इसलिए थोड़ी पलटी मारेंगे कि उनको 5 साल सेक्युलर सरकार देनी है या लालू के बेटे का ख्वाब पूरा करना है। अगर वो कोई भी फैसला लेते हैं गठबंधन बदलने का तो वो उनके लिए होगा। अब दोस्तों अमित शाह ने बात बोली थी कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, उसका नीतीश कुमार को उन्होंने सीएम बना दिया बीजेपी ने। नीतीश कुमार ने बोला था मिट्टी में मिल जाएंगे, मरना पसंद करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, फिर बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना ली। तो लालू यादव अगर आज कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तो लालू यादव कितनी कंफर्मेशन के साथ 14 तारीख तक की बात बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि ये जो अटकलबाजी है केवल नीतीश कुमार के लिए नहीं है। हाल के दिनों में इस तरह की अटकलबाजी वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को लेकर भी उड़ी। मुकेश सहनी को लेकर भी एक खबरें उड़ी, बाकायदा न्यूज़ चैनल्स ने खबर बनाई कि मुकेश सहनी जो है नाराज़ लग रहे हैं और हो सकता है कि चुनाव के बाद वो पाला बदल लें। लेकिन इसके बाद मुकेश सहनी बहुत नाराज़ हो गए कि उनको लेकर ऐसी खबर चलाई कैसे गई। बाकायदा उन्होंने सोशल मीडिया में ये लिखा कि जो भी ये गफलत पाले हुए हैं, गलतफहमी पाले हुए हैं, भूल के सो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बाकायदा एक न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर को बुलाकर उन्होंने बहुत बुरी तरह हड़काया रिपोर्टर को कि मैं महागठबंधन का नेता हूँ, मैं डिप्टी सीएम का उम्मीदवार हूँ, आप इस तरह की वाहियात बात मेरे लिए कैसे बोल सकते हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि माफ़ी मांगिए, मेरा क्लैरिफिकेशन चलाइए, और आप अगर इस तरह का झूठ चलाएंगे तो आपको मेरे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जूते से आपकी पिटाई करेंगे। बहुत नाराज दिखे थे मुकेश सहनी कि मेरे को लेकर इस तरह की खबर कैसे चला दी। तो मुकेश सहनी को लेकर अब फिर से खबर चलाई जा रही है कि भाई मुकेश सहनी पलटी मार सकते हैं और 14 के बाद मुकेश सहनी जो है महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर महागठबंधन छोड़कर मुकेश सहनी को एनडीए में शामिल करवाने की जद्दोजहद हो रही है तो इसका मतलब एनडीए कमजोर हो रही है और मुकेश सहनी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब कि मुकेश सहनी महागठबंधन में प्लस कर गए, महागठबंधन को फायदा पहुंचा गए। तो जो भी ऐसी खबरें उड़ा रहा है कि ये इससे बात कर रहा है, वो उससे बात कर रहा है, इसको परखिए, समझिए कि अगर कोई किसी से बात करेगा तो क्यों करेगा। अगर एनडीए अपने स्तर पर, अपने लेवल पर बहुमत जुटाने में कामयाब है तो उसको मुकेश सहनी की क्या जरूरत है। मुकेश सहनी तो मात्र 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, कोई 100% स्ट्राइक रेट तो हो नहीं सकता। तो अगर मुकेश सहनी 5 सीटें भी जीत जाते हैं हाइपोथेटिकली, और फिर ये खबर उठती है कि एनडीए चाहता है कि मुकेश सहनी यहाँ ज्वाइन कर ले, तो मतलब एनडीए को 5 सीटें कम पड़ रही हैं क्या। इसका मतलब एनडीए अपने स्तर पर बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पा रहा। तो बहुत सी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे चल रही है, बहुत सी खबरें हैं जो उड़वाई भी जाती हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या वाकई में अभी जो गठबंधन है बिहार में वही चलेगा या पूरा का पूरा गठबंधन बदल जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।